भाईजान पंजाब तो आए हो या तू इस्लामाबाद तो है? पूरा इंतजाम है। और कितने यानी कानून हाथ में नहीं लेने देना। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल डीचओ के मनाजर हैं और आप देख सकते हैं कि ये रेंजर्स एहलकार हैं और चारों ओर पुलिस ही पुलिस है। इलाका कार्टन ऑफ कर दिया गया है। खसूसी मनाजर हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी अली साहब मौजूद हैं। ये बताएं ये इंतजामात और जिस तरह ये पुलिस ने अभी मार्च किया है, मैं ऊपर अपनी फुटेज भी प्ले कर दूंगा। ये तो हमने ज़मान पारा के बाहर देखा था, इस तरह पुलिस आई थी, पुलिस ने रिहर्सल की थी। देखिए रिहर्सल ये इस वजह से की जा रही है कि रियासत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है और वहां से ये ललकार कर आया जा रहा है। वहां से जो ललकार है या उनका एक ही नारा है कि हम हुकूमत भी गिराएंगे, अडयाला का ताला भी तोड़ेंगे, इमरान खान को भी बाहर निकालेंगे और बजौरे ताकत जो है वो इक़्तिदार भी हासिल करेंगे। जब ऐसा होगा तो डेफिनेटली जो इस वक्त जमात हुकूमत में है वो भी तो फिर अपना दफा करेगी ना। और रियासत देखिए सबसे बड़ी बात है रियासत। जब 9 मई हुआ था तो एक बात हमेशा ये कही जाती है, 9 मई जब हुआ था ये एक बात हमेशा कही जाती है कि जब 9 मई हो रहा था तो रियासत की रिट कहाँ थी, रोका क्यों नहीं गया लोगों को फौजी तंसीबात पर जाने से पहले। तो कहती है ना 9 मई हो जाएगा तो ये होने देंगे आप। इसीलिए तो ये सारा इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं कि इस दफा 9 मई नहीं होने दिया जाएगा। नकवी साहब स्पेशल लाहौर से पहुंचे थे, जो पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दी हैं। आईजी इस्लामाबाद भी साथ थे और यहाँ पर कमिश्नर इस्लामाबाद भी साथ थे। लाहौर की पूरी टीम साथ थी मोहसिन नकवी साहब के साथ। देखिए उस टीम को बेसिकली एक्सपीरियंस था ना ज़मान पार्क में टैकल करने का, काउंटर करने का। वो जो है वो टैकल कर चुके थे, काउंटर कर चुके थे और ज़मान पार्क में जितनी भी उनकी जो है वो मुठभेड़ इनके साथ होती रही उसका एक्सपीरियंस था उनको। तो इस वजह से डेफिनेटली एक्सपीरियंस टीम थी, वो तो आई थी। अभी भी मोहसिन नकवी साहब मीडिया टॉक करके गए, वो तो कॉन्फिडेंट है कि हम जो है इसको टैकल कर लेंगे। भाई ये बताएंगे आपको कोई फिल्मी सीन लग रहा है ये रेंजर्स वाले ये कोई फिल्मी सीन लग रहा है? देखें वो पाकिस्तान से बाहर शायद जो कंट्रीज हैं उनको तो ये फिल्मी सीन ही लगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो अब ये रवायत बन चुकी है, उनके लिए ये एक न्यू नॉर्मल है। ये रास्ते बंद होना, कंटेनर लगना, ये सब कुछ। ये भाई आप प्रोडक्शन से भी वाबस्ते हैं, थोड़ा सा हम संजीदा गुफ्तगू से हटकर ये थोड़ा सा पास चलते हैं। ये जो लगाई गई है पीटीआई वालों ने बहुत इसका प्रोपेगेंडा किया है। ये जो ग्रीन जिसे हम क्रोमा कहते हैं स्टूडियो या प्रोडक्शन की जुबान में, ये इस पर 9 मई वालों की फिल्म तो नहीं चलाई जाएगी? हो सकते हैं और फिल्म वो खुद भी चला सकते हैं, क्योंकि मीडिया पर्सन है वफाकी वज़ीर आज़म का। आपको पता है ग्रीन स्क्रीन का एक फायदा ये होता है ग्रीन कपड़े का कि आप अपनी मर्जी का बैकग्राउंड उसमें लगा सकते हैं। और अब तो मोबाइल के अंदर भी सॉफ्टवेयर आ गए, तो शायद उन्होंने सहूलत दे दी हो कि ठीक है यार कंटेनर है, इसके ऊपर जो नारे आपने लिखने आगे अगर आ सकते हैं तो आ सकते हैं। चैलेंज ये है कि आ सकते हैं। यानी ये मोहसिन नकवी साहब ने चैलेंज दे दिया आपकी नज़र में। हाँ, तो ओवरऑल क्या देखने सुना है? बुशरा बीबी भी अलग से निकली हैं और अली अमीन गंडापुर की ये क्या इतलात है? जी बिल्कुल, अली अमीन गंडापुर साहब बेसिकली वो हुकूमती वसाइल के साथ निकले हैं, एक वज़ीर आला हैं तो उनका प्रोटोकॉल भी वज़ीर आला का है। तो जो बुशरा बीबी हैं वो एक अलग जो है वो गाड़ी में बैठकर आ रही हैं, लेकिन आ रही हैं ये अभी पता चला है। और शायद उसकी वजह ये कि कल जो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ खासतौर पर उनके कारकुनों की तरफ से, वर्करों की तरफ से, मीडिया पर भी ये खबर चली थी कि आपने 9-10 मिनट का खिताब किया, लोगों को कहा जहाद करो, जब आपने जहाद करने का लोगों को कह दिया तो आप खुद क्यों नहीं आ रही थी? तो शायद वो फिर उस चीज़ ने उनको मजबूर किया है। खास तौर पर जो ओवरसीज से उनके ऊपर प्रेशर आया। बुशरा बीबी के खिताब के बाद आपने सलमान अहमद को देखा, उन्होंने उनके बारे में जो जुबान इस्तेमाल की, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि वो इमरान खान साहब की अहलियां हैं, अभी भी अहलियां हैं और इमरान खान साहब उनके बगैर नहीं चलते। और सलमान अहमद ने उनको और उनके खानदान को लालची और करप्ट कह दिया। अच्छा, हमारी अभी फवाद चौधरी से मुलाकात हुई है, इस्लामाबाद वो पहुंच चुके हैं। उनका ये कहना है कि केपीके के काफिलों को देखा जाएगा फिर लोग निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर पर इन्हिसार है सबका फिर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी है अली भाई, मैं फिर बात वही करूँगा, क्या कोई पीटीआई जो चाहती है लाशों की सियासत, मोहसिन नकवी ऐसा होने देंगे? क्योंकि ज़मान पार्क में हमने ये देखा कि मोहसिन नकवी ने ऐसा होने नहीं दिया और हर कलेक्टर डैमेज को कंट्रोल किया था। देखें 9 मई को भी ऐसे हुआ, उससे पहले भी हुआ, लेकिन इस दफ़ा जो हम तक ये मैं बात नहीं कर रहा, ना मेरी राय है, ना मैं ऐसा चाहता हूँ कि क्योंकि हर तरफ वो भी अवाम है, दूसरी तरफ भी अवाम है। लेकिन रियासत की तरफ से जो इस वक्त पैगाम मिल रहा है ना, उनके इंतजाम देख करके और उनका रवैया देखकर वो मिल रहा है कि वो रूथलेस हो जाएंगे।
तो जब रियासत रूथलेस होती है या कोई भी रूथलेस होता है, रुथलेस अली भाई, आप रियासती रुथलेस होने की बात कर रहे थे रियासत का, तो ये क्या खबर है और क्या तैयारी सुने कोई ठंडे पानी का भी इंतजाम है? देखिए रियासत के रूथलेस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रूथलेस का मतलब होता है कि आप हार्टलेस हो जाते हैं, रहम दिल नहीं फिरवाते, बेरहम हो जाते हैं। जब जब रियासत अक्सर तब बेरहम होती है जब रियासत के वजूद के ऊपर या उसकी रिट के ऊपर कोई सवाल उठता है या कोई चैलेंज होता है। तो आप देखिए जब भी कोई इवेंट होता है, खासतौर पर कोई इकोनॉमिक इवेंट होता है, माशी इवेंट होता है, तो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ना कोई जलसा जुलूस धरना जो है उसका सामना करना पड़ता है हमें। तो फिर डेफिनेटली रियासत पहले है। अच्छा, रियासत पहले है ना, फिर तो रियासत की जो मईशत है, इस्तेहकाम है, उसको जब चैलेंज किया जाएगा फिर रियासत वो तो नहीं होने देगी, इसलिए वो रूथलेस होने लगे हैं और रूथलेस हो जाना चाहते हैं। और हालात संगीनी की जानिब जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस दफ़ा फिर आर पार हो जाएगा। फिर इस दफ़ा ये होगा, यहाँ तो एक फ्रीक रहेगा, एक फ्रीक, अगर तो कंप्रोमाइज़ ना हुए, वाकई वो आए और वो डटे रहे, बजिद रहे, और फिर जो है वो एक फ्रीक रहेगा। एक फ्रीक से मुराद है कि फिर ये जो धरने जलसे जुलूसों वाला सिलसिला है ना, ये खत्म हो जाएगा। फिर आप कोई इस तरह का मामला होगा, फिर आप देखेंगे। अच्छा, ये आप इतने रूथलेस हो जाना चाहते हैं जो इस वक्त मजाज की मैं बात कर रहा हूँ। एहसन इकबाल ने भी बात किया ये कि बड़े मौके दिए हैं, बाज नहीं आते। हाँ वो यही वो बेसिकली वो अब माइंड बना रहे हैं ना लोगों का रूथलेस होने के लिए। रियासत माइंड बना रही है आवाम का कि हमने बड़े मौके दे दिए, अब नहीं मौका देना हमने। अच्छा, मेरी एक ज़राए से बात हुई है, उन्होंने कहा कि रास्ते फ़िलहाल खोल दिए गए हैं। जो रात को इन्होंने कहा था जी हर जगह बंद कर दिए गए हैं, कुछ रास्ते खोल दिए गए हैं। वो रास्ते खुले होंगे जहाँ से नुकसान नहीं हो सकता या जहाँ से कोई आ जा नहीं सकता। वैसे तो इंतज़ाम जो है पूरा है उनका, पूरा। हाँ, वो इंतज़ाम इस हद तक है कि ठंडे पानी के टैंकर अभी मैंने देखे हैं। अच्छा, आते हुए पक्की इंतजाम करते हुए देखा है ठंडे पानी का। हो सकता है पानी यार, वो ठंडे पानी का जो इंतजाम ना वो बड़ा खतरनाक होता है। कुछ लोग गोली से नहीं मरते, ठंडे पानी से मर जाते हैं बिलाल साहब। मैं भी उनमें से हूँ। मरासी होने नहीं यार, लोग क्या हो गया वो तो सिर्फ मरासी ठंडे पानी तो डर वो है ना, इस तरह तो फिर भाई आधा गिलगित मरासी होगा। चलिए अली भाई, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़े से अपने व्यूवर्स को ये दिखा दूं और मैं इसको फिर दूसरे मूड में लेकर जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि यार इसमें पंजाब से जो आए हैं हम उनसे थोड़ा सा बात भी करें और उनसे पूछें कि क्या इंतज़ामात कर रखे हैं। तो कोशिश होगी अगर कोई हमसे बात कर ले। भाईजान, पंजाब तो आए हो या तू इस्लामाबाद तो है? सिंध से आए हैं, वो सिंध पुलिस भी पहुंच गए। तो क्या तैयारियां कर रखी हैं आप लोग? हैं फुल तैयारी करके आए हैं और कोई इंस्ट्रक्शंस भी? जी अभी तो कोई नहीं। तो तैयारी कैसी है फिर? वैसे फुल तैयारी है। फुल तैयारी भी? हाँ, अच्छा, वो सुना है ठंडे पानी का भी इंतज़ाम किया आप लोगों ने? हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा इंतज़ाम है। पूरा इंतज़ाम है। और कितने दिन के लिए आए हैं ये लगा? अभी कुछ पता नहीं है, देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ पता नहीं है आपको? हाँ, जितने दिन के लिए उतने दिन। अच्छा, थोड़ा सा हमें हमारी रहनुमाई करते ना कि कितने दिन तक आप? नहीं, ये पता नहीं चला है हमें। अच्छा, पता नहीं है। अभी तो वहाँ से आए हैं, बस भेजा है। बाकी कितने आए हैं सिंध से? तकरीबन अभी तो पता नहीं है, हम तो इधर ही हैं कुछ। आपकी टोली कितनी आई है? हम तकरीबन 1350। 1350। चलिए, और फुल तैयारी? हाँ, फुल तैयारी है। यानी कानून हाथ में नहीं लेने देना? नहीं, इंशाल्लाह किसी को कानून में हाथ में नहीं। अच्छा, ये लगता भी नहीं है, बस ऐसे ही ये यूज करने के लिए तो है ना। अच्छा, सिंध से आए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम और कुछ दोस्तों से, आप भी सिंध से हैं? सिंध के किस शहर से हैं जी आप? नौशहरा फरोज से। और क्या हदायत हैं सिंध वालों को? सिंध वालों को क्या मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हम सलाम मारते हैं सिंध पुलिस को। अच्छा। और हमारे आईजी साहब को, और उन्हें फ़ख्र है हम सिंध पुलिस पर। और इंशाल्लाह जो भी हमें हुक्म मिलेगा हम अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करेंगे। सारे के सारे सिंध से हैं और हम तैयार है, अच्छी ड्यूटी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छी ड्यूटी करेंगे जी। और कोई ये तो नहीं है कि आपने क्या फेंटा ही लगाना है या क्या करना है? नहीं, वो बस आगे का बता, जो हुक्म मिला बस। जो हुक्म मिला वो करेंगे, यानी फेंटे का हुक्म नहीं है। तो कितने दिन हो गए हैं आपको आए हुए? चलिए
जी बिल्कुल, ये हमारे लिए हैरानगी की बात थी। आईजी साहब तो पंजाब वालों को उबार रहे थे, लेकिन ये सिंध से हमारे जो दोस्त आए हैं, भाईजान सारे सिंध थे जे, सिंध से हैं सारे, ते किन्ने आए जे सिंध तो? सिंध में से 510 नफरी आई है। 510 हमारे सेंटर से आई है। तो पहली दफा है जी जी, पहली इधर पहली दफा है डी चौक में। जी, जी। यहाँ सिंध में इस तरह के हालात आपने देखे थे कि होंगे, और फिर अगर नहीं, सिंध में ऐसे हालात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, उधर फिर भी बेहतर है। बेहतर है और खुसूसी तैयारी है आपकी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, कोई हदायत? हिदायत कोई नहीं। ओके जी जी, बहुत शुक्रिया। ये सिंध से हैं जी, और ऊपर पाकिस्तान के रेंजर्स के एहलकार थे। तो फिलहाल हमारे यहाँ से जो तैयारियां हैं वो इतना ही। तो फिर हम किसी नई स्टोरी के साथ, इनसाइड स्टोरी के साथ आपसे होंगे। तो हमारे सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।